अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 195 राहुल का प्लान। आने वाले शख्स को घूरते हुए लैला के मुंह से बेसाख्ता निकला, राहुल तुम? जबकि शशि और रवि लैला के मुंह से राहुल का नाम सुनकर चौंक से गए। राहुल ने लैला को कोई जवाब दिए बगैर उन तीनों से कहा, तुम लोग जरा बाहर जाओ, मैं मैम से बात करता हूँ। राहुल का इतना कहना था कि तीनों तेजी से वहां से निकल गए। तब राहुल उसके ठीक सामने बैठते हुए बोला, तुम इन सब में कैसे फंस गई लैला? राहुल का इतना पूछना था कि लैला के सब्र का बांध टूट सा गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। रोने के दौरान ही उसने राहुल को एयरपोर्ट से लेकर अब तक की सारी बातें कह सुनाई। राहुल ने पूरी बात सुनकर कहा, इसका मतलब वो पैकेट अभी भी तुम्हारे पास मौजूद है? लैला ने धीरे से सिर हिलाते हुए हामी भरी। तब राहुल ने कहा, अच्छा सुनो, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना है। तुम्हें इन लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करना है कि वो पैकेट तुम्हारे पास नहीं है। इन्हें ये बताना है कि तुम मुमताज के यहाँ जाने से पहले कहाँ कहाँ गई थी, और मैं इन्हें ये बताऊंगा कि वो मिसिंग पैकेट इन्हीं जगहों में से कहीं बरामद हुआ है। राहुल कह तो रहा था, लेकिन लैला उसकी बातें सुनने के बजाय सिर्फ उसका चेहरा तके जा रही थी। राहुल ने उसे ऐसे खुद को घूरते हुए देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? लैला ने कुछ अफसोस भरे लहजे में कहा, तुम इन लोगों के साथ काम करते हो? लैला के सवाल ने राहुल को अपनी नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन उसने जल्द ही अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाते हुए जवाब दिया, मैं इन लोगों के साथ काम नहीं करता हूँ लैला। बस यूं समझ लो, दुनिया में सर्वाइव करने के लिए इंसान के पास पावर का होना बेहद जरूरी है। ये नहीं रहे तो दुनिया झुकती नहीं बल्कि अपने कदमों में झुका लेती है। अब तुम्हारा ही केस देख लो, आज अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये लोग तुम्हारे साथ न जाने क्या सलूक करते। तब लैला ने राहुल की आंखों में झांकते हुए कहा, और अगर मेरी जगह पर कोई दूसरी लड़की होती तब तुम उस लड़की के साथ क्या करते? लैला के इस सवाल ने राहुल को एक बार फिर से लाजवाब कर दिया था। दोनों कुछ पलों तक यूं ही खामोश रह गए। तब राहुल ने कहा, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है लैला। अब हम यहाँ से जितना जल्दी निकलेंगे वही हमारे लिए बेहतर होगा। राहुल ने कहा तो जैसे लैला को भी ख्याल आया। उसने जल्दी से उठते हुए कहा, हाँ प्लीज जल्दी चलो, वहाँ होटल में सब परेशान हो रहे होंगे। राहुल ने उसे टोकते हुए कहा, मुझे 5 मिनट दो, मैं उन्हें कन्विंस करके आता हूँ कि तुम्हें उन जगहों पर ले जाना कितना जरूरी है जहाँ पर वो एक पैकेट गिरने के चांसेस हैं। राहुल ने कहा तो लैला फिर वहीं बेड पर बैठ गई और कहा, जल्दी आना, मगर मुझे अब यहाँ काफी घबराहट सी महसूस हो रही है। राहुल हाँ में सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया। लैला उसके जाने के बाद मन ही मन बोली, भगवान जी आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने ऐन वक्त पर राहुल को भेज दिया। कुछ ही देर बीती होगी कि राहुल लौट कर आया और फिर हड़बड़ाते हुए बोला, हमें मुमताज के यहाँ फिर से जाना होगा। मैंने उनसे कह दिया है कि वहीं तुमने पैकेट डस्टबिन में डाला था और वहीं पर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है वो पैकेट गिरने की। लैला जल्दी से उठकर उसके साथ हो ली। अभी वो लोग गेट से निकले ही थे कि पीछे से शशि की कर्कश आवाज आई, इस लड़की को आप अपनी रिस्क पर ले जा रहे हैं राहुल सर। अब इसके आगे की जो भी कहानी होगी उसका पूरा का पूरा क्रेडिट और रिस्क दोनों आपसे ही जुड़ा है, इसीलिए जो भी करने जा रहे हैं सोच समझ कर कीजिएगा। राहुल ने उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए देखा और फिर कहा, फिक्र मत करो शशि, मैं अपनी जवाबदेही के लिए तुम्हें भाई के सामने खड़ा नहीं करूंगा। भाई को जवाब देना होगा तो मैं ही दूंगा। फिर उसने लैला की तरफ मुड़ते हुए कहा, चलो लैला, हम मुमताज आपा के यहाँ होकर आते हैं। लैला ने धीरे से हामी भरी और फिर दोनों बाहर निकल गए। सुलोचना जी की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर थी। सुहाना ने एक फुल टाइम मेड रखकर एक बार फिर से माया के साथ काम करना शुरू कर दिया था। इतने दिनों बाद जब वो माया के ऑफिस आई तो सामने माया के साथ किसी अजनबी को देखकर कुछ चौंक सी गई। माया ने उसे देखते ही इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, सुहाना, इनसे मिलो, मिस्टर बासु। एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है इनका और साथ ही में एक एनजीओ भी चलाते हैं, अबैंडन नाम से।
इसमें अनाथ बच्चों के लिए रिहैब से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं ये लोग। सुहाना ने मुस्कुराते हुए मिस्टर बासु को हेलो कहा। जवाब में उन्होंने कुछ याद करते हुए कहा, सुहाना पाहूजा राइट? सुहाना ने अपना पूरा नाम पुकारे जाने पर कुछ हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, जी। तब बासु ने कहा, मैंने आपकी वो अवार्ड विनिंग फिल्म देखी है। क्या कमाल का डायरेक्शन किया है आपने, माइंड ब्लोइंग। मैं तो यहाँ माया मैम से मिलने आया था, मुझे क्या ही पता था कि आप मुझे यहाँ मिल जाएंगी। सुहाना अपनी इतनी तारीफ सुनकर कुछ छेपते हुए बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर बासु। लेकिन बासु ने उसकी तारीफ जारी रखते हुए कहा, वाकई में सुहाना, आपकी फिल्म देखकर मुझे सबसे पहले यही ख्याल आया था कि आपको एक बार अपने एनजीओ के बच्चों से जरूर से मिलवाऊं। और देखिए क्या ही इत्तेफाक है, अगले महीने मेरी कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट डे भी है, जहां एनजीओ के बच्चे भी शामिल होंगे। आप अगर उस इवेंट में शामिल हो सकेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। ये सुनकर सुहाना थोड़ा हिचकिचा सी गई। तब माया ने कहा, मिस्टर बासु, आप इवेंट के डिटेल्स और बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमें सेंड कर दीजिएगा। सुहाना थोड़ा स्टडी करके आपको इन्फॉर्म कर देगी। इवेंट में तो अभी वैसे भी वक्त है। माया की बात सुनकर बासु ने हामी भरते हुए कहा, श्योर, मैं भेजता हूँ ना, इनफैक्ट आप दोनों के लिए भेजता हूँ। कुछ देर और रहने के बाद जब बासु वहां से चला गया तब माया ने उससे पूछा, आंटी की तबीयत कैसी है अब? सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले से काफी बेहतर है। फिर माया ने कहा, ऑलमोस्ट फिल्म से जुड़ी सारी तैयारियां हो गई हैं, अब बस जल्दी से लैला वापस आ जाए तो हम शूटिंग भी शुरू कर दें। लेकिन सुहाना अभी किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। माया ने उसे इस तरह खोए हुए देखा तो बोली, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? सुहाना जैसे ख्यालों से जागी और फिर धीरे से जवाब दिया, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है माया, बल्कि अब तो प्रॉब्लम का सल्यूशन मिला है। कहते हुए उसकी आंखों में एक चमक सी थी। माया ने उसके ऐसे एक्सप्रेशंस देखे तो हैरत से पूछा, तुम क्या सोच रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सुहाना ने जल्दी से उसे टालते हुए कहा, अभी बस सोच रही हूँ माया, जब करने जाऊंगी तो जरूर बताऊंगी। लतिका जी का लहजा अब भी मेरे कानों में पिघले शीशे सा महसूस होता है। लतिका जी का जिक्र आते ही माया जैसे उसके मन में चल रहे तूफान को भांपते हुए बोली, देख सुहाना, मैंने तुझे पहले भी समझाया है और अब भी समझा रही हूँ, पूरे 2 साल बाद तुम पाहूजा अंकल और सुजॉय से मिली हो। ऐसा कोई काम मत करना कि तुम लोगों के बीच में फिर से कोई डिफरेंस आ जाए। लेकिन सुहाना ने उसकी नसीहत को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं अपनी माँ से पूरे 19 साल बाद मिली हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे नसीब में उनका साथ कब तक का है। और मेरी उस माँ के बारे में बुरे लफ्ज बोलने वाले के लिए मेरे मन में कोई भी हमदर्दी नहीं है माया। माया ने जब उसे इस अंदाज में बात करते हुए सुना तो फिर और कुछ बोल ही नहीं पाई। हाँ, मगर उसका दिल आने वाले किसी तूफान की आगाही महसूस करने लगा था। सुहाना घर लौटकर नर्स से सुलोचना जी की तबीयत की अपडेट ले रही थी और सुलोचना जी अपनी परसों से बिछड़ी हुई बेटी को निहारे ही जा रही थी। नर्स के जाने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, कितना परेशान होगी तू मेरे लिए बेटा। ये सुनते ही सुहाना ने उनका हाथ थामते हुए कहा, भला कोई बेटी भी अपनी माँ से परेशान हो सकती है, वो भी उस माँ से जिससे वो परसों बाद मिली हो। अभी दोनों माँ बेटी बातें कर ही रहे थे कि तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। मैं भी देख के आती हूँ, कहकर सुहाना वहां से उठी और मेन डोर के पास आ गई। दरवाजा खोलते ही सामने सुजॉय को देखकर सुहाना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी बिखरने ही वाली थी कि अचानक से उसकी जगह पर एक सीरियस एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर दिखने लगे। ये चीज सुजॉय को शिद्दत से महसूस हुई। भाई आप आइए ना, वो सपाट लहजे में कहकर दरवाजे से कुछ दूर हो गई। सुजॉय ने अंदर आते हुए कहा, कैसी तबीयत है अब सुलोचना जी की? कहते हुए वो अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया। सुहाना ने उसके साथ साथ चलते हुए कहा, पहले से अब काफी बेहतर है माँ। दोनों अंदर आए तो सुलोचना जी ने सुजॉय को देखते ही प्यार से कहा, सुजॉय बेटा, आओ आओ। सुजॉय ने झुककर उनके पैर छुए और बोला,
सोचा काफी दिन हो गए आपका हालचाल नहीं लिया, इसीलिए मिलने आ गया। कुछ देर बात करके सुजॉय सुहाना के साथ फिर बाहर हॉल में आ गया। सुहाना ने कॉफी का मग। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उसके सामने रखा तो उसने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, सब ठीक है? माँ ने बताया कि तुम्हारी उनसे कोई बहस हो गई थी। सुजॉय ने जैसे ही ये कहा, सुहाना के सब्र का बांध जैसे टूट सा गया। उसने आग उगलती हुई नजरों से उसे देखते हुए कहा, आपको ऐसा लगता है भाई कि आपकी माँ से बहस में कोई जीत सकता है? सुजॉय ने जैसे ही लतिका जी के लिए सुहाना के मुंह से आपकी माँ का संबोधन सुना, वो कुछ चौंक कर उसका चेहरा देखने लगा। शायद ये जिंदगी में पहली बार था जब उसने सुहाना के मुंह से लतिका जी के लिए माँ के बजाय कुछ और सुना था। सुजॉय के मन में छन्न से कुछ टूट सा गया, लेकिन उसने अगले ही पल जैसे खुद को समझा लिया। सही भी तो है, अब उसके पास जब अपनी माँ है तो वो मेरी माँ को अपनी माँ क्यों कहेगी? ये सोचकर उसने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, ये बहुत अहम बात है कि माँ को कोई कुछ सुना नहीं सकता। तब सुहाना ने उसी लहजे में जवाब दिया, हाँ, लेकिन आपकी माँ ने मुझे काफी कुछ सुनाया। इनफैक्ट मुझे ही नहीं बल्कि मेरी माँ को भी। ये बात सुजॉय के लिए शॉकिंग थी। उसने कुछ हैरान होते हुए पूछा, अच्छा, लेकिन उन्होंने तो ये कहा कि तुम उन्हें धमकी देकर गई हो। वो ये बात यूं ही रॉ में कह गया, मगर सुहाना ये सुनते ही एकदम से उठ खड़ी हुई और कहा, ओह हाँ, मैं भूल गई थी कि अब आप मेरी बात पर यकीन क्यों करेंगे? आफ्टर ऑल वो माँ है आपकी और मैं। सुहाना को ऐसे रिएक्ट करता हुआ देखकर सुजॉय को महसूस हुआ कि उसे इस तरह धमकी वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। इसीलिए उसने जल्दी से उसे बहलाते हुए कहा, सॉरी, वो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। माँ कुछ ऐसा ही कह रही थी, इसीलिए बस। बाकी तू क्यों दिमाग लगा रही है? हमारी सिर्फ माँ बदली है सुहाना, मैं भी वही हूँ, तेरा भाई, और तू मेरी प्यारी बहना। ये सुनकर सुहाना ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, शायद भाई, मुझे आपसे बस एक बात पूछनी थी। सुजॉय ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, पूछ ले बाबा, तू कब से इतनी फॉर्मल होने लगी? तब सुहाना ने कहा, ये सब कुछ जानने के बाद भी क्या आपके मन में एक बार भी ये जानने का ख्याल नहीं आया कि डैड और मेरी माँ का क्या रिश्ता था? सुहाना का सवाल सुनकर सुजॉय कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। फिर उसने नजरें झुकाए हुए कहा, मैं जानता हूँ सुहाना, ये सवाल तेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी होगा, मगर यकीन जान कि इसके जवाब से मेरी जिंदगी भी अफेक्टेड होनी ही होनी है। लेकिन फिर भी मैं रिश्तों को समझने की कोशिश करता हूँ। अब इतने सालों बाद इससे क्या फर्क पड़ता है कि डैड का सुलोचना जी से क्या रिश्ता था? जरूरी ये है कि सुलोचना जी को तुम मिल गई। उनका ख्याल रखने के लिए उनकी बेटी उनके साथ है। ये कितनी बड़ी बात है ना? सुजॉय का कहा एक एक शब्द इतना लॉजिकल था कि सुहाना सोचने पर मजबूर हो गई। सुजॉय ने आगे कहा, अब तू दुनिया जहान की बातें भुलाकर बस माँ की तबीयत पर ध्यान दे। तूने गौर किया वो जब हॉस्पिटल में थी तो वो कितनी तकलीफ में थी, और अब तेरे पास आकर कितनी जल्दी रिकवर किया है उन्होंने। सुजॉय की बातें थी या जैसे किसी जख्म पर ठंडा ठंडा सा मरहम। सुहाना ने कुछ भी कहे बिना बस धीरे से उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। सुजॉय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। वो धीरे धीरे उसका सिर थपकने लगा। तभी सुहाना ने पूछा, लैला से कोई बात हुई? कैसी है वो? वापसी कब है उसकी? सुजॉय ने लैला का जिक्र सुनते ही मुस्कुराकर उससे बात होने के बारे में बताया और फिर कहा, देखता हूँ आजकल मैं फिर बात करके तब शायद आने के बारे में कुछ बताए। फिर दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे थे। राहुल उसे लेकर सीधे मुमताज के घर आ गया था। उसकी पहले से मुमताज से जान पहचान थी। मुमताज उसके साथ साथ लैला को भी आया हुआ देखकर खूब खुश हुई। लैला ने रॉकी के लिए लाए हुए चॉकलेट्स उसे देते हुए कहा, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मुझे ख्याल आया कि आपसे भी मिलती चलूं। उस दिन इतनी हड़बड़ाहट में मुलाकात हुई थी ना हमारी। मुमताज ने दोनों को हॉल में बिठाते हुए कहा, बहुत अच्छा किया लैला जी, वरना उस दिन मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी
कि मैं घर आए मेहमान को ज्यादा वक्त भी नहीं दे पाई। बातें करते हुए वो लोग हॉल में आ बैठे थे। तभी अंदर कमरे से पर्दे के पीछे से आवाज आई, लैला मैम, देखिए आपके स्वागत में हम भी यहाँ मौजूद हैं। लैला और राहुल दोनों ही चौंक कर आवाज की डायरेक्शन में देखने लगे। क्या राहुल का आइडिया एग्जीक्यूट करना आसान होगा लैला और राहुल दोनों के लिए? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।